Hello students, welcome to our channel Physics Nuts. Today I am going to start this book, Problems General Physics I.E. Irodov. My dear students, अगर कोई बात करे फिजिक्स में सबसे मुश्किल चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, दिस इज द बुक जिसमें सबसे मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं। और इस बुक की प्रॉब्लम्स लेने के लिए जो टीचर है, फिजिक्स टीचर, ही मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। इसमें बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें से कंपटीशन के आगे 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बहुत सारे पार्ट्स हैं, और जो एडवांस कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें इस बुक का यूज होता ही है। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस चैलेंज क्वेश्चंस, द बुक हैविंग चैलेंज क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक I.E. Irodov जनरल फिजिक्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे उत्साह के लिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा इतनी मुश्किल जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम आप लोगों के लिए आसान करके आपको परोस दूं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 1.1 ऑफ दिस बुक। प्रॉब्लम रिटन ऑन द बोर्ड, आप ये बुक खरीद सकते हो और इस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन यही है। ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकमिंग ए राफ्ट, राफ्ट मतलब लकड़ का पीस, एट पॉइंट ए। 1 hour later it turned back and after some time passed the raft at a distance 6 kilometers from the point A. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant. तो my dear students, इस सारे क्वेश्चन को पढ़ के देखो, इसमें कहीं भी एक्सेलरेशन वर्ड नहीं है। सबसे पहले बात जानिए फार्मूला यूज कैसा है। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो एक ही फार्मूला होता है, S इक्वल टू नेट वेलोसिटी इनटू टाइम। टॉक विद इन द फ्रेम ऑफ दिस फार्मूला। सिंपल सा फार्मूला माय डियर स्टूडेंट्स, S इक्वल टू VT, बस इतना सा फार्मूला पे ये क्वेश्चन है। एक बार आप करके देखिए, हैं, खुद ट्राई कीजिए। जब नहीं निकलेगा तो आप फिर वीडियो भी देखिए, या वीडियो देखने के बाद फिर से ट्राई कीजिए। तो इस कंप्लीट क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नाम का वर्ड नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 होती है तो फार्मूला होता है S इक्वल टू नेट वेलोसिटी इनटू टाइम। दूसरा पॉइंट, अगर कोई बोट इधर जा रही है VB स्पीड से और पानी भी इधर चल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो उसकी नेट वेलोसिटी हो जाती है VB प्लस VW। पानी का स्पीड बोट का स्पीड में ऐड हो जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी का केस नहीं है, डिपेंडेंट का केस है। बोट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर स्पीड। अच्छा, एक बात, एक प्रॉमिस और, मेरा आपसे एक प्रॉमिस और है, जहां पे जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला मैं वहीं पे बताऊंगा, ठीक है? तो डोंट वरी। अब कोई बच्चा ऐसे सोचता है कि अरे मेरे को तो अभी चैप्टर भी नहीं मालूम, मैं कैसे करूंगा इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जब जहां पे फार्मूला यूज होगा वहीं पे मैं उस फार्मूले का ब्रीफ में हिस्ट्री बताऊंगा। ओके, और अगर कोई बोट बच्चों इधर आ रही है अगेंस्ट द वाटर फ्लो, अपस्ट्रीम जा रही है, तो उसकी नेट वेलोसिटी होती है VB माइनस VW। सो लेट अस टॉक विद इन द फ्रेम ऑफ दिस टू फार्मूले। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। एक बोट है, आपने कई बार ऐसे देखा होगा, हम बोट की बात ना करें, वैसे नॉर्मल बात करें। आप साइकिलिंग कर रहे हो और पीछे की हवा बह रही है, तो आपकी नेट स्पीड क्या हो जाएगी?
स्पीड ऑफ एयर फ्लो प्लस स्पीड ऑफ योर साइकिल, अगर अच्छी हवा पीछे से चल रही है। ओके, खैर हम सपोज कर लेते हैं एयर की स्पीड आपकी स्पीड में डायरेक्ट ऐड हो गई। आप जा रहे हो, पॉइंट ए पे आपको एक पैदल यात्री मिला, आप गए 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 मार्केट गए और वापस आए। जब वापस आए आप, तो वही यात्री आपको फिर से मिला और उस यात्री ने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बताओ आपकी एयर की स्पीड क्या है? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बोट है और जब ये बोट यहाँ थी पानी में है, इसकी स्पीड सपोज कर लेते हैं VB। जब ये बोट यहाँ पर थी, ए मोटर बोट गोइंग डाउन ओवरकम ए राफ्ट एट पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए। एक लकड़ का टुकड़ा, ऐसे एक राफ्ट पानी के सरफेस पे तैर रहा था। तो बच्चों कहने वाली बात नहीं है, पानी के सरफेस पे कोई लकड़ का पीस पड़ा है तो उसकी स्पीड वही होगी जो पानी की स्पीड है। तो जो राफ्ट है उसकी स्पीड वही है जो पानी की स्पीड है। ओके, बोट की स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, बोट गई ऐसे और अपना t इक्वल टू 1 आवर लेटर, सपोज दिस इज योर B पॉइंट, यहाँ से बोट वापस हो गई 1 आवर के बाद, 1 आवर तक सीधी गई और फिर इट रिटर्न बैक। और जब ये बोट वापस आई तो यही जो राफ्ट है, ये राफ्ट, इसको, ये जो राफ्ट है, जब ये बोट वापस आ रही थी ऐसे, व्हेन इट रिटर्न बैक, तो ये राफ्ट, सेम राफ्ट इसको यहाँ पे मिलता है। और क्वेश्चन कहता है कि जो राफ्ट है इसने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। राफ्ट ने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो इतना सा डाटा दिया है और इसको देखते हुए फाइंड द फ्लो वेलोसिटी, मतलब पानी की स्पीड बताइए। और आपको एज्यूम करना है इंजन इज सप्लाइंग कांस्टेंट स्पीड, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो ये दूसरी बात, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 जो इसमें यूज हो रहा है बेटा, वो है मीटिंग सिचुएशन। दो लोग अपने अपने घर से निकले, ए और बी अपने अपने घर से निकले, एक दूसरे को फोन करे, चलो जी मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं, ऐसे बोलो, ओके मार्केट मिलेंगे। दोनों अलग अलग व्हीकल से आए, अलग अलग रास्ते से आए, 6 बजे चले और 6:40 पे दोनों मिल गए। तो ना स्पीड सेम है ना डिस्टेंस सेम है, लेकिन टाइम सेम है, दोनों 40 मिनट चले। तो जो मीटिंग सिचुएशन होती है उनमें टाइम कांस्टेंट होता है बच्चों। तो यहाँ पे टाइम टेकन बाय राफ्ट, टाइम टेकन बाय राफ्ट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बोट, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। और बेटा फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? S इक्वल टू ET, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट वेलोसिटी, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। ओके, तो टाइम टेकन बाय राफ्ट कितना है? राफ्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 6 किलोमीटर। कितना स्पीड से? VW, पानी की स्पीड से। राफ्ट तो पानी की स्पीड से चलेगा। सो व्हाट इज टाइम टेकन बाय राफ्ट? दिस इज L अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू टाइम टेकन बाय बोट। बच्चों टाइम टेकन बाय बोट देखो, लेकिन बोट की जर्नी यहाँ पर 2 जर्नी है, एक तो जाने की जर्नी है, एक आने की है। टाइम टेकन फ्रॉम A to B बाय बोट प्लस टाइम टेकन फ्रॉम B to C, रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी ऑफ बोट। बच्चों यहाँ पे ये वाला टाइम गिवन है आपको, 1 आवर के बाद बोट वापिस आया है। सो L इक्वल टू L ओवर वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 1 प्लस टाइम टेकन BC। व्हाट इज टाइम? अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट वेलोसिटी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दिस डिस्प्लेसमेंट, रिटर्न जर्नी,
BC डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट वेलोसिटी। आते वक्त नेट वेलोसिटी क्या होगी? VB बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। बोट पानी के अगेंस्ट आ रही है ना बच्चों, तो नेट स्पीड आते वक्त है VB माइनस VW। यहां पर BC की वैल्यू पुट करो, जरा उधर देखो। व्हाट इज BC? BC डिस्टेंस इज इक्वल टू AB माइनस AC। AB में से AC कम कर दो। AC क्या है आपका? 6 किलोमीटर है, तो मैं 6 ही लिख देता हूं। दिस इज BC, पुट हियर। So L over velocity of water equal to 1 plus AB distance minus 6 over VB minus VW। बस क्वेश्चन अपने आप बता देता कैसे चलेगा। ओके, अब ये AB डिस्टेंस भी अननोन है। व्हाट इज दिस AB डिस्टेंस? A से B तक का डिस्टेंस, ये जाते वक्त बोट का डिस्टेंस है। जाते वक्त बोट की नेट स्पीड कितनी है? वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू टाइम। टाइम इज 1 आवर। मैं किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन को चला रहा हूं। सो AB डिस्टेंस इज VB प्लस VW इंटू 1 माइनस 6 ओवर VB माइनस VW। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेंथ, this length is 6 kilometer, 6 over VW is equal to this is we can say यहाँ पर this is 1 plus this 1 plus this। okay, take VB minus VW LCM। यहाँ पे VB minus VW LCM ले लो, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 के प्लेस पे? VB प्लस VW प्लस VB प्लस VW माइनस 6। ये ऐसे लिखेंगे, VB माइनस VW लाइक दिस। ये VW से VW कैंसल बच्चों। सो 6 अपॉन 6 VW वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VB माइनस 6 ओवर VB माइनस VW। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 VB माइनस 6 VW इज इक्वल टू 6 VB माइनस 6 VW इज इक्वल टू 2 VB VW माइनस 6 VW। ये 6 VW दोनों तरफ कैंसल, तो बेटा 2 VB VW इक्वल टू 6 VB। VB कैंसल, सो वाटर की स्पीड आ गई 6/2, 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वाटर स्पीड। मैं एक बार से फिर रिवाइज करा दूं। देखो बच्चों, यहां पर ये क्वेश्चन है, ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए राफ्ट एट पॉइंट ए। 1 hour later it turned back and after some time passed the raft at a distance 6 kilometers from the point A. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant। So my dear student, सारे क्वेश्चन को पढ़ के देख लो। एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फार्मूला लगेगा S इक्वल टू नेट वेलोसिटी इनटू टाइम। सेकंड पॉइंट, जाते वक्त पानी भी इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रही है, तो नेट स्पीड होगी VB प्लस VW, क्योंकि डिपेंडेंट का केस है, बोट डिपेंडेंट ऑन वाटर सरफेस। और रिटर्न जर्नी में नेट स्पीड हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो बच्चों, ये बोट यहां से चलना शुरू किया तो यहां पे एक लकड़ का पीस था। बोट ऐसे 1 hour के बाद घूम के वापिस आया तो सेम लकड़ का पीस यहां मिला, सेम वुडन पीस, राफ्ट। और राफ्ट ने जो गैप ट्रेवल किया था 6 किलोमीटर किया था। तो बच्चों, ये मीटिंग सिचुएशन है। मीटिंग सिचुएशन में क्या होता है? टाइम टेकन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मीटिंग में ना टाइम कांस्टेंट रखते हैं। ओके, जैसे अभी आपको बताया है, 2 लोग अपने घर से फोन करके चलें तो अलग अलग डिस्टेंस हुआ, अलग अलग स्पीड हुआ, लेकिन चलेंगे बराबर, तो टाइम इज कांस्टेंट। सो टाइम टेकन बाय राफ्ट इक्वल टू टाइम टेकन बाय बोट। यहां से स्टार्ट कर लो।
व्हाट इज टाइम, ये टाइम का फार्मूला लगेगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट वेलोसिटी। व्हाट इज टाइम टेकन बाय राफ्ट, 6 किलोमीटर ओवर वेलोसिटी ऑफ वाटर। जो लकड़ का पीस है उसका स्पीड वही होगा जो पानी का स्पीड है। और टाइम टेकन बाय बोट, ए से बी का दे रखा है 1 आवर और बी टू सी का निकालेंगे। ओके, बी टू सी ये 1 आवर गिवन है। और व्हाट इज टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी बी टू सी, व्हाट इज दिस टाइम, टाइम इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट वेलोसिटी। तो बी टू सी का टाइम क्या होगा बेटा, BC डिस्टेंस अपॉन नेट वेलोसिटी। आते वक्त नेट वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, लाइक दिस, राइट लाइक दिस। ओके, यहां पे BC डिस्टेंस अननोन है। व्हाट इज दिस BC गैप, AB गैप माइनस दिस 6 किलोमीटर। देख लो ये BC कितना होगा, बड़े वाला गैप AB माइनस L, AB minus 6. So put this value of BC here, AB minus 6. What is AB distance? AB distance is the downstream distance, that is net velocity into time. What is net velocity downstream? VB plus VW into time is 1 hour. This is AB distance, where put the value of AB distance. ये हमने वैल्यू पुट किया, AB डिस्टेंस का वैल्यू पुट किया ये। ओके, और सिंप्लीफाई किया, सिंपल एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपके पास पानी का स्पीड आ गया। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे 1.2। आप लोग मेरे क्वेश्चन कराने से पहले एक बार खुद क्वेश्चन करके देखो, डिस्करेज मत हो। नहीं होगा तो वीडियो देख के फिर करो, और वीडियो देख के करने के बाद फिर बुक बंद करके फिर करो। जितना आप ब्रेन की प्रैक्टिस कराओगे उतना ब्रेन खुलेगा, ठीक है, क्वेश्चन करने में। थैंक यू। लेट अस मीट इन नेक्स्ट प्रॉब्लम वेरी सून।